हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी कैलेंडर जो जारी हुआ था, एग्जामिनेशन कैलेंडर 2021 का 2021 का, उसमें दोस्तों जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, पीसीएस हो गया, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो डेट दोस्तों मेंशन किया गया है वो 13 जून, और उसके साथ साथ आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ामिनेशन डेट है प्रीलिम्स का, वो अगस्त में है। ठीक है, 1 अगस्त, विकास 1 अगस्त में है, और मेंस का दोस्तों आपका दिसंबर में है। तो दोस्तों उसी को लेकर हम एक चर्चा करेंगे, स्पेशली जो उसका सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसके पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने जो जो टॉपिक जो सिलेबस दिया हुआ है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में अगर हम टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं तो उसके लिए कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगस्त में दोस्तों प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है, आरओ का काफ़ी कंपटीशन है, लगातार इसका एग्ज़ाम हो ही रहा है। 16-17 का हुआ, फिर 16 का हुआ, 17 का फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, और अभी हाल ही में 2016 का भी मेंस का हुआ था। ठीक है, अभी टाइपिंग का डेट हो गया, टाइपिंग का डेट आ गया है एआरओ का। और जिस तरह यूपीपीएससी बहुत तेज़ी से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, अभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का रिज़ल्ट आ गया है, उस तरह जो एग्ज़ाम इसका तय है अगस्त में, वो समय पर ही होगा जहाँ तक लग रहा है, और उसका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों लगे रहिए। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक है मेन, जीएस और हिंदी के। देखते हैं इसमें क्या क्या है और इसको किस तरह तैयार किया जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जनरल स्टडीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, हिंदी में भी और जीएस के। टोटल 200 मार्क्स का होता है। जीएस का जो पेपर पहला होता है, पहला जो पेपर होता है जीएस का 2 घंटे का होता है, 140 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और 140 क्वेश्चन होते हैं जीएस में। 2 घंटे का पेपर होता है। उसी के साथ ही साथ दोस्तों अगर बात किया जाए, उसी के साथ दोस्तों जो हिंदी का पेपर होता है वो 60 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और ये जो पेपर होता है ये 1 घंटे के बाद होता है। पहले जीएस का होता है, फिर आपका हिंदी का पेपर होता है। जीएस का पेपर 2 घंटे का होता है, हिंदी का पेपर 1 घंटे का होता है। 140 नंबर जीएस का होता है। ठीक है, जीएस 140 नंबर होता है, और 60 नंबर हिंदी का होता है। टोटल मिला के 200 नंबर का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 की। जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें दिया दोस्तों सामान्य विज्ञान। सबसे पहले दिया हुआ सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, स्पेशली बायोलॉजी दोस्तों, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं सही से, सामान्य विज्ञान को सही से तैयार करना चाहते हैं, तो आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ल्यूसेंट आप पढ़ लीजिए, आपका सामान्य विज्ञान वहाँ से तैयार हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, इसी के साथ ही साथ भारत का इतिहास। भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है, भारत के इतिहास पे दोस्तों एंशिएंट, मीडिवल और मॉडर्न तीनों आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फोकस करना है क्या, एंशिएंट पे, और ज़्यादा से ज़्यादा मीडिवल पे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, 1905 से लेके 1947 तक का, ये दोस्तों एक अलग टॉपिक दे दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम भारत का इतिहास की बात करते हैं तो आप दोस्तों इसको तैयार कर सकते हैं। चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्लास 11th की एनसीईआरटी जो एंशिएंट की है वो है आर एस शर्मा की एनसीईआरटी है क्लास 11th की। इसको आप पढ़ लिया, आपका एनसीईआरटी यहाँ से तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वैसे ही किताब काफ़ी अच्छी है, बुक अच्छी है एनसीईआरटी लेवल की, मतलब एनसीईआरटी की हर बुक अच्छी होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहे और कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो एस के पांडे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पढ़ना है आर एस शर्मा,
तो इसके पांडे भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और मीडुअल में भी दोस्तों अगर बात की जाए, मीडुअल का, एंशिएंट का मीडुअल, जैसे एंशिएंट है दोस्तों, तो इसमें आपका जो है आर शर्मा मैंने बता ही दिया, सतीश आपका जो है पांडे बता ही दिया आपको, ठीक है, सन पांडे। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं मीडुअल के लिए। यह भी एनसीईआरटी है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसका जो है एंशिएंट का और मीडुअल का जो घटना चक्र की बुक आती है पूर्वावलोकन के नाम से, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, एंशिएंट को और मीडुअल को। जो बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। इसमें अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, या इसके साथ साथ बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। मेरा मानना है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो काफ़ी नोट्स के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से बन सकते हैं, तो ये काफ़ी है, ये पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद दोस्तों आप वही घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, अभी तक का जितने भी क्वेश्चन आए वो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी दोस्तों एक ही बुक है, बहुत सफिशिएंट है, मेरे ख्याल से इससे बाहर बहुत मुश्किल से ही आता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है एम लक्ष्मीकांत की, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत की बुक है ये पढ़ने के बाद वही सेम चीज़ घटना चक्र दोस्तों आपको पूर्वावलोकन हर सब्जेक्ट का लगाना है। यहाँ से पढ़ने के बाद इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका बेसिक मजबूत नहीं है, जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं है, वो क्लास 11 की जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ लें पहले, ठीक है, ताकि उनको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाए। और जिनकी इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत सही है, बेसिक चीज़ें सही है, तो दोस्तों करना कुछ नहीं, उनको घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आया पिछले का साल का वो लगाना है। और उसके साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण का जो है अतिरिक्तांक के करके वो आता है इकोनॉमिक्स का अतिरिक्तांक, वो लगा लीजिए। यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें, घटना चक्र, पूर्वावलोकन, और जिनकी बेसिक मजबूत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ये यहाँ से हो गया दोस्तों। इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर की बात करते हैं दोस्तों, तो एग्रीकल्चर, वाणिज्य और कॉमर्स के लिए ही भी आपका जो है ये आपका जो क्या नाम है, ये प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है ये यहाँ से ही कवर कर लेगा, ठीक है। जनसंख्या दोस्तों, पॉपुलेशन, आप जो है तो पॉपुलेशन आप देख लीजिए, एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, तो दोस्तों इसमें पॉपुलेशन जो आपको देखना है, ये पॉपुलेशन के लिए आप कोई भी जो है दोस्तों परीक्षा वाणी की बुक है, या कहीं से भी कुछ भी जो दोस्तों इसका जो है एक के सिंपल जो है सारांश दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जनसंख्या दोस्तों, मेल फीमेल, लिटरेसी रेट, ठीक है, हेल्थ, उसके बाद फिर स्टेट वाइज अपना यूपी का संसद में दोस्तों नेशनल के साथ साथ यूपी का सेंसस आपको देखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों आप परीक्षा वाणी की बुक आती है वो ले सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप घटना चक्र ले लीजिए प्रीवियस ईयर का, वहाँ से इन्वायरमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बात करते हैं हम अब इसके अलावा ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की दोस्तों मेरा मानना है क्लास 11 की सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लीजिए, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी एक है और उसके साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी, हिंदी में, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ से आपका ज्योग्राफी का पूरा विथ मैप दोस्तों, एटलस बहुत ज़रूरी है मैप के लिए, तो आप एटलस लेके पढ़िए, क्योंकि मैप बेस्ड ही क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं। सी कहाँ पे है, ग्रासेस कहाँ पे है, माउंटेन कहाँ पे है, उसके बाद फिर कौन सी कंट्री किस स्टेट को टच करती है, या फिर चैनल कौन सा है, ठीक है, इसका कैपिटल कहाँ से है, ये कौन सी कंट्री किस मतलब लैटिट्यूड में है, कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा में कौन सी कंट्री, इक्वेटर, भूमध्य रेखा में कौन सी कंट्री जो है पड़ता है वहाँ पे। ये सब चीज़ें दोस्तों आप मैप से तैयारी कर सकते हैं क्लास 11 की इंडियन ज्योग्राफी पढ़कर, ठीक है। क्लास 11 के एनसीईआरटी के साथ साथ आप मैप रेफर कर सकते हैं। इसी साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं जो करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों सिंपल जो है, आपको पिछले एक साल का करंट अफेयर तैयार करना होगा, स्पेशली लास्ट 6 मंथ का फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा। इसके लिए
मंथली वाइज चाहे तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम से पहले दोस्तों घटना चक्र की ई दृष्टि नाम से जो है, घटना चक्र दृष्टि नाम से मैगजीन आती है लास्ट में, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए वो आप पढ़ सकते हैं, घटना चक्र की आती है लास्ट में, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग आता है, तो दोस्तों अगर रीजनिंग आपको अगर नहीं, थोड़ा बहुत नहीं पता है, अगर हल्का से भी रीजनिंग आता है तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत इजी वे में रीजनिंग आता है। नहीं तो दोस्तों अगर आप रीजनिंग नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप RS अग्रवाल की बुक उठा के जो है पढ़ सकते हैं। अभी समय है तो आप सिर्फ रीजनिंग वहाँ से कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों यूपी का आपको देखना पड़ेगा, यूपी स्पेशल की बुक ले लीजिए घटना चक्र की, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, स्पेशली उस पर फोकस करना है। जो अभी बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उस पर फोकस करना है। GI टैग हो गया, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एरिया हो गया, या फिर उनका जो है ये सब देखिए, ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, ठीक है। तो यूपी स्पेशल में सब आ जाएगा। अब दोस्तों ये 140 नंबर का है, इसमें आप आराम से, नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। 1/3 मार्क्स है, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया, ठीक है, तो एक सही क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत शॉर्ट अगर है क्वेश्चन तभी आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। बाकी कट ऑफ तो वैसे दोस्तों 120, 122, 123 से ऊपर ही जाती रहती है। पिछले 2017 में 122 गया था। 2016 का जो भी प्रीलिम्स का कट ऑफ है एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 125-26 से ऊपर ही गया है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अटेम्प्ट करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और इसमें 6 टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों विलोम, इसमें 10 शब्द आते हैं, हर एक टॉपिक से 10 शब्द रहते हैं सीक्वेंस में। दूसरा है वाक्य वर्तनी शुद्धि, तीसरा है अनेक शब्दों के एक शब्द, चौथा है तत्सम और तद्भव शब्द, पांचवा है विशेष और विशेषण, छठवा है पर्यायवाची शब्द। ये दोस्तों टोटल मिला के 60 जो है, मतलब 60 जो है क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। इसके लिए दोस्तों आप, अगर हम बुक की बात करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप PN पांडे की बुक है हिंदी की। PN पांडे में दोस्तों ये जितनी भी 6 टॉपिक दिए हुए, इसमें आपको आप टिक करके 6 टॉपिक का उसको आप वहाँ से तैयार करते हैं। स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर फोकस करिए, इसी टॉपिक को देखकर ध्यान में रखते हुए तैयार कर लीजिए। और जब एक बार तैयार हो जाए तो उसके साथ ही साथ आदित्य पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हैं हिंदी के, क्वेश्चन बुक आती है हिंदी की, ठीक है। उसको लेके ये 6 टॉपिक वहाँ से तैयार कर सकते हैं, उसको वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। जो बचा कुचा रहेगा वो यहाँ से कवर हो जाएगा। सिर्फ 6 टॉपिक को फोकस कर रहे हैं, और आप PN पांडे की बुक से तैयार करके आप आदित्य पब्लिकेशन जो प्रीवियस ईयर के पेपर है हिंदी के, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 6 टॉपिक को वहाँ पे देख कर टिक करके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये रही प्रीलिम्स के बाद। एक वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, उसमें हम लोग स्ट्रेटजी बताएंगे किस तरीके की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग देखेंगे, तो वेट करिए दोस्तों, अगला वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।